अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो वीडियोस अपलोड कर रहे थे यूट्यूब पे भी और सोशल मीडिया पे भी। ये रशिया की रेजिडेंसी के रिलेटेड जो रशिया ने लॉन्च की है, उनके प्रेसिडेंट ने जो है वो अनाउंस की है, व्लादिमीर पुतिन ने। इस पे जो है वो काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड हुई हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ जो है वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करें। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो पूछ रहे थे कि क्या ये जेन्युइन न्यूज़ है, सच्ची न्यूज़ है या फेक है। जितनी भी यूट्यूब पे जो है वो वीडियोस अपलोड हो रही हैं उसमें कोई लिंक और बाकी सारी चीज़ें जो है वो किसी ने शेयर नहीं की। तो मैंने सोचा जो है मैं इस पे आपके साथ ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करता हूँ कि क्या रशिया ने ये चीज़ लॉन्च की है, और अगर की है तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट है और क्या इसमें जो है वो अपडेट्स हैं। तो वीडियो जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसको जो है वो एंड तक लाजमी देखिएगा। जी, तो पहले मैं बताता चलूँ कि फ़र्दर मैंने डेली बेसिस पे वीडियोस जो हैं वो अपलोड करनी थी, लेकिन एक तो मुहर्रम आ गया और फिर उसके बाद जो है वो काफ़ी थोड़ा-सा ऑफ़िस का लोड और बिज़ी हो गए, जिस वज़ह से जो है वो वीडियोस प्रॉपर्ली अपलोड नहीं कर सके। टाइम नहीं मिलता इस वज़ह से। तो बाकी आते हैं टॉपिक की तरफ। तो डेफ़िनेटली रशियन जो प्रेज़िडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने 19 अगस्त को जो है वो साइन किया था, अनाउंस किया था बल्कि, कि वो एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें पूरी दुनिया में ख़ास तौर पे वेस्टर्न जो लिबरलिज़्म है, या इन शॉर्ट आप कह लें कि फैमिली सिस्टम के अलावा जो प्रमोट कर रहा है वेस्ट, उससे जो है वो जो लोग तंग हैं वो यहाँ पे मूव ऑन हो सकते हैं। तो इसमें जो है वो लेटेस्ट न्यूज़ यही है सिर्फ अभी तक, कि उन्होंने सिर्फ अनाउंस किया है कि कोई भी जो किसी भी कंट्री का रेजिडेंट है, या शहरी है या स्टेटलेस बंदा है, यानी वो उसको कोई भी कंट्री जो है वो ओन नहीं कर रही, वो कहीं पे असाइलम लेके बैठा हुआ है, वो अपनी कंट्री। दो मेजर इसमें टॉपिक्स हैं। पहला कि जो फैमिली सिस्टम को जो है वो प्रमोट करता है, और दूसरी जो कह लें XYZ सिस्टम है उसके अगेंस्ट है, तो वो जो है वो रशिया में मूव कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम जो है वो फैमिली सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं। और सेकंड जो ऑप्शन है वो ये है कि आप अपनी गवर्नमेंट से जो है वो कह लें कि उनकी पॉलिसीज़ से एग्री नहीं कर रहे, या जो आपकी करंट गवर्नमेंट है उसके जो है वो आप अगेंस्ट हैं, सो ऑन, जितनी भी इसमें कैटेगरीज फॉल करती हैं। तो आप लोग जो हैं वो रशिया में आ सकते हैं। आपको 3 इयर्स की पहले जब आप अप्लाई करेंगे, इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है, और एलिजिबिलिटी क्या है। बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है, पासपोर्ट वगैरह, जो भी एक पिक्चर, एक नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसके साथ आपको चाहिए होता है PCC, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, और उसके अलावा मेडिकल का आपको जो है वो रिपोर्ट चाहिए HIV की। अभी तक की जो है वो यही रिक्वायरमेंट शो की गई है, क्योंकि बिल्कुल अभी लॉन्च हुआ है और इन्होंने सोशल मीडिया पे जो है वो इसको उठाना शुरू कर दिया। अच्छा, अभी तक जो है वो इसमें कंट्रीज मेंशन नहीं की गई। ये लिस्ट जो है वो कंट्रीज की वो आएगी 1 सितंबर को। 19 अगस्त को जो है वो व्लादिमीर पुतिन ने इसको अनाउंस किया, लॉन्च किया इस प्रोग्राम को। और अभी जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो इसमें एलिजिबल हैं, वो 1 सितंबर को लिस्ट जो है वो आएगी। फिर उसमें देखेंगे कि क्या पाकिस्तान उसमें एलिजिबल है या नहीं। ठीक हो गया। US, कनाडा या शेंजन स्टेट्स, UK, ये तो डेफिनेटली इंक्लूड होंगे। ठीक है। मेन चीज़ है कि क्या एशिया भी इसमें वो इंक्लूड करते हैं इस लिस्ट में या इस प्रोग्राम में या नहीं। सबसे पहली तो चीज़ ये है। ठीक है। तो इसलिए अभी कंफर्म नहीं है कि इसमें पाकिस्तानी एलिजिबल हैं या नहीं, लेकिन लेट्स से वो पाकिस्तान का नाम भी लिस्ट में आ जाता है। ठीक है। तो फिर डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताया है, उसके बाद जो है वो आप रशियन एम्बेसी, जो भी कंसर्न आपकी सिटी है या वहाँ पे जो भी काउंसलेट है, उसको आप रीच आउट करेंगे, एप्लीकेशन देंगे। जो भी बेस आप बनाते हैं, फैमिली सिस्टम को प्रमोट करने वाली बेस बनाते हैं या पॉलिटिकल असाइलम वाली चीज़ पे जाते हैं, तो आपको 3 मंथ का वो जो है वो वीज़ा देंगे। जैसे ही आप रशिया में मूव होंगे, तो एक तो जितने भी विजिट पे लोग जाते हैं वो यूजुअली उनको डिपोर्ट कर देता है रशिया। तो इसमें ये डिपोर्टेशन वाला सीन भी नहीं होगा इस वीज़ा में। वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे जाके आप अपना फर्दर प्रोसेस करेंगे, जो भी एक टिपिकल होता है, बायोमेट्रिक्स वगैरह सारी चीज़ें।
करने के बाद जो है वो आपको 3 इयर्स की रेजिडेंसी दी जाएगी। इसमें कोई उन्होंने जो है वो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं रखी हुई, कोई उसके अलावा। वैसे पाकिस्तानी जो हैं वो विजिट पे जा सकते हैं, उसके अलावा बिजनेस पे जा सकते हैं, स्टडी पे जा सकते हैं। वर्क इंडियंस के लिए है, पाकिस्तानियों के लिए वर्क जो है वो उसकी कैटेगरी नहीं है। तो स्टडी वाले जो गए होते हैं वो भी लॉन्ग कोर्स वाले, यानी बैचलर्स मास्टर में, ये जो लैंग्वेज कोर्स में जाते हैं ये भी फर्दर रेजिडेंसी पे मूव नहीं हो सकते। तो वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है उसमें अपना रशियन लैंग्वेज का वहाँ पे टेस्ट देना पड़ता है। तो वो काफ़ी सारी जो है वो रिक्वायरमेंट्स थी पहले। तो इस प्रोग्राम को या इस चीज़ को इसलिए इतना उठाया जा रहा है कि इसमें कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑलमोस्ट अगर फॉर एग्जांपल यूएसए ऐड हो रहा है तो यूएसए से कोई भी बंदा मूव हो सकता है। लेट्स से इटली स्पेन को ऐड करते हैं वो, या पाकिस्तान को ही ऐड करते हैं, तो पासपोर्ट और वो पीसीसी और जो एक रिक्वायरमेंट होती है वो उसको सभी पूरा करके एलिजिबल हो सकते हैं रशिया मूव होने के लिए। सारी जो वार का सीन चल रहा है वो आपको उस पर सारी आपको अपडेट होगी। तो ये सारा होगा प्रोसेस फर्दर ऑन। डेफिनेटली जब आप सिटीजनशिप अप्लाई करेंगे तो लैंग्वेज बैरियर वो ये सॉरी लैंग्वेज का टेस्ट और ये सारी चीज़ें जो है वो आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो इसमें जो पॉइंट्स थे जो अब मैंने क्लियर करने थे आपको वो ये है कि 19 अगस्त को लॉन्च किया, लेकिन 1 सितंबर को, अभी कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है। 1 सितंबर को लिस्ट आएगी कि कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो एलिजिबल है। अगर पाकिस्तान उस लिस्ट में आती है तो फिर जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान नहीं आता उस लिस्ट में तो फिर डेफिनेटली आप एलिजिबल नहीं होंगे। और इसके बेनिफिट्स तो डेफिनेटली हैं ही हैं, लेकिन इसके नुकसान भी होंगे, ज़ाहिर सी बात है। जो एक कह लें कि वार वाला सिस्टम चल रहा है और ये सारी चीज़ें हैं, तो उसको भी मद्देनज़र रखना है, क्योंकि आपके पास रशिया की रेजिडेंसी होगी, फर्दर ऑन सिटीजनशिप पे जाते हैं तो काफ़ी सारी जो है वो मसाइल इसमें आते हैं। वैसे रशियन पासपोर्ट जो है वो स्ट्रांग है। 116 कंट्रीज़ जो हैं वो आप विदाउट वीज़ा उस पर ट्रैवल कर सकते हैं। उसमें यूएस, कनाडा, शेंजन एरिया, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ये इंक्लूड नहीं है। बाकी ऑलमोस्ट जो है वो सारा कुछ ही, सारी कंट्रीज़ जो हैं वो इंक्लूड हैं। तो 1 सितंबर को लिस्ट आएगी, उसमें फिर देखेंगे कि पाकिस्तान एलिजिबल होता है या नहीं। तो उसके बाद जो है वो इस पे फर्दर जो है वो मैं आपको अपडेट लाजमी दूंगा, क्योंकि लोग जो हैं वो अपना कंटेंट बनाने के लिए, चीज़ें बनाने के लिए वीडियोस जो हैं वो उसी टाइम न्यूज़ आती नहीं, उसको फुल कंफर्म करते नहीं कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सीन है, अपलोड कर देते हैं। तो मैंने सोचा ये जो है वो करंट आपके साथ इसको शेयर करो। और काफ़ी सारा गैप आ गया था वीडियोस में, मैं कोशिश करूँगा कि टाइम निकाल के तो फर्दर ऑन जितनी भी इंफॉर्मेटिव जो है वो वीडियोस हैं वो अपलोड करता रहूँ, आपके साथ मालूमात जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँ। तो वीडियो अगर पसंद आई लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।